नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। बिहार एसएससी इंटर लेवल और बिहार दरोगा के लिए एक सीरीज चला रहे हैं एसपीडी के सामान्य अध्ययन के ब्रह्मास्त्र बुक में दिया हुआ टेस्ट पेपर का। आज टेस्ट पेपर 8वां है, तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1928 ईस्वी में जीता था। स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है। स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है, जो अमृतसर में है, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सिख धर्म से है। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है। गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गांधीनगर है, ना कि अहमदाबाद है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, गुजरात में है। अपोलो किस देश के प्राचीन देवता है। अपोलो किस देश के प्राचीन देवता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यूनान का प्राचीन देवता है। और अमेरिका ने जो चंद्रमा पर भेजा था वो अपोलो 11 था। नेक्स्ट देखते हैं कि दीप शिखा के रचनाकार कौन है। दीप शिखा के रचनाकार कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, महादेवी वर्मा। दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, गुजरात में। वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है। वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पंजाब को। किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है। किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है इनमें से, तो भारत के पास है, यूएसए के पास है, पाकिस्तान के पास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डेनमार्क के पास। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जेके रोलिंग। हैरी पॉटर के जितने भी सीरीज है सभी के लेखक हैं जेके रोलिंग। भारत का 28वां राज्य कौन है। भारत का 28वां राज्य कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, झारखंड बना था उस समय भारत का 28वां राज्य था। गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है। गरीबी रेखा के मापन किस आधार पर किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कैलोरी खपत पे। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चैत से शुरू होता है शक संवत, इसका प्रथम महीना चैत है। नेक्स्ट है, टेटनेस किसके संक्रमण के कारण होता है। टेटनेस जो है वो किसके संक्रमण के कारण होता है, सही जवाब हो जाएगा ए, बैक्टीरिया के कारण होता है टेटनेस। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, राजनीतिक से संबंध है। और कौटिल्य किसके गुरु थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम के। नेक्स्ट है, गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नर्मदा नदी को कहा जाता है गुजरात की जीवन रेखा। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था, सही जवाब हो जाएगा डी, आग जलाना सीखा था सबसे पहले आदि मानव ने। दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, गोदावरी को। दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन में। इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 1976 में पारित किया गया 42वां संविधान संशोधन। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यूफ्रेटस एंड टिग्रिस नदियां कहाँ बहती है। यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियां कहाँ बहती है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इराक में बहती है यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियां। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद के सदस्य नहीं होते हुए संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सही जवाब हो जाएगा बी, महान्यायवादी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये जो तीन शब्द है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द, वो किस संविधान संशोधन से, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 61वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, भावनगर में। सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है। लोथल किस नदी पर स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, भोगवा नदी पर स्थित था लोथल। नेक्स्ट है, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन लज्जा पुस्तक के लेखक है।
गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, भादर। गुजरात की सबसे लंबी नदी है भादर। और वहाँ का जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? नर्मदा नदी को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया? न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया? आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कोरम होता है। लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कोरम होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, 1/10। 1/10 जरूरी होना चाहिए कोरम के लिए। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? आंसर हो जाएगा बी, केशिकत्व। क्या होता है? केशिकत्व। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। निम्न में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही? किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संतोष यादव। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? सही आंसर हो जाएगा बी, कानूनी अधिकार में है, न कि मूल अधिकार में। द लास्ट सपर पेंटिंग की कृतिकार कौन है? द लास्ट सपर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लियोनार्डो द विंसी। लियोनार्डो द विंसी। 12 मास का रचनाकार कौन है? 12 मास के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मलिक मोहम्मद जायसी। राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? आंसर हो जाएगा ए, बिक्री कर इसका मूल स्रोत है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सही आंसर हो जाएगा बी, चीन। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो, वो है चीन। और कपास किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है? तो काली मिट्टी में, यानी रेगुर मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा मुमताज महल। अगला प्रश्न है कि शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन है? शक संबंध के आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा फागुन, यानी आखिरी जो महीना होता है वो फागुन होता है। यह था स्पीडी के समान अध्ययन ब्रह्मास्त्र के टेस्ट पेपर 8। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।